Hello everyone, welcome you all in video lecture of Srimati Shantaben Haripai Gajera, English Medium School, Standard 4, Subject Maths। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अब तक हम ऑल इन वन का सिलेबस स्टडी कर रहे थे। अब आपको गवर्नमेंट गुजरात बोर्ड ने जो डिसाइड किया है वो NCERT सिलेबस है, वो आपको भी स्टडी करना है। नाउ Today I will learn about chapter number 1, building with brick। building means इमारत और brick means ईट। ब्रिक्स पैटर्न फॉर जागृति स्कूल। यहाँ आपको जागृति स्कूल की स्टोरी है वो यहाँ लर्न करनी है। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। मुर्शिदाबाद के अंदर जागृति स्कूल है, उसकी स्टोरी यहाँ दी गई है। When its building was being made, there was a plan to make brick pattern on the floor and wall. Jamal, Kalu and Pia were the masons for the brick work. They wanted to get new idea for the school building, so they took their other friends to see the old lamp of Murshid Kuli Khan. See photo। आपको जो पिक्चर्स दिखाई दे रहा है वो किसका है? मुर्शिद कुली खान का। द बिल्डिंग हैज़ अ फ्लोर विथ अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक्स पैटर्न। वो जो बिल्डिंग है उसके अंदर कितने सारे बिग फ्लोर है? वो बिग फ्लोर है उसके अंदर 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक्स की पैटर्न है। देयर वेर मेड बाय masons long back about 300 years ago. Look how the bricks are arranged in this 5 floor pattern। आपको यहाँ पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, उसके अंदर फर्स्ट पैटर्न है, सेकंड, नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ऐसी तरह आपको 5 ब्रिक्स पैटर्न आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आपको यहाँ क्वेश्चन दिए है, विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। 5 पैटर्न है, उसमें से आपको कौन सी पैटर्न अच्छी लगी है? आप अपनी तरह से आपका आंसर दे सकते हो। आपको यहाँ 5 पिक्चर्स दिए गए हैं ब्रिक्स पैटर्न के, तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा था? विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। इनमें से आपको कौन सी ब्रिक्स पैटर्न पसंद है? अपनी तरह से आप आंसर दे सकते हो। मुझे यहाँ फर्स्ट नंबर की पैटर्न है वो मोस्ट दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वन है, हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर। आपने कहीं उस दूसरी पैटर्न कहीं पे देखी है? यस, आई हैव सीन सच पैटर्न ऑफ माई होम। नेक्स्ट, the masons come back excited, Jamal said. In those days, they had made so many interesting brick patterns. We had forget that. Let us make some nice design on floor of this school. Each mason made a different big pattern. The school is proud to have such beautiful building. Children play and sing on it and also make new pattern themselves। आपको यहाँ दिखाई दे रही है नीचे फ्लोर के नीचे जो पैटर्न्स है ब्रिक्स पैटर्न, वो यहाँ डिफरेंट ब्रिक्स की पैटर्न दी गई है। नेक्स्ट वन आपको ए पैटर्न है, BCDEFGHI J और K। इतनी सारी पैटर्न्स दी गई है और नीचे आपको क्वेश्चंस दिया गया है। विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल। इट मीन्स के जो इतनी सारी पैटर्न है उसमें से सर्कल वाली ब्रिक पैटर्न कौन सी है, उसका आपको आंसर देना है। लेट नाउ आपको यहाँ ए वाली दिखाई दे रही है? नो, सेकंड वन भी नहीं है, थर्ड वन भी राउंड वाली नहीं है, फोर्थ वन भी नहीं है, फिफ्थ वन भी नहीं है, तो ये हमें जे वाली पैटर्न है वो हमें सर्कल वाली दिखाई दे रही है। तो नाउ हम यहाँ आंसर लिखेंगे जे। सेकंड वन,
इन विच पैटर्न के यू सो मिरर हैव्स ड्रॉ लाइन। मिरर हैव मीन्स के जो राइट साइड आपको जो भी पैटर्न्स दिखाई दे रही है सेम वो ही पैटर्न आपको लेफ्ट साइड दिखाई दे रही है। तो चलो अब हम देखते हैं। ये बी वाली पैटर्न है, उसमें से हम बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको सेम पैटर्न दिखाई दे रही होगी दूसरी साइड। यस, तो फर्स्ट वन क्या आएगी? बी। नाउ सी है, सी भी हमें मिरर है उस नहीं दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, इसमें से मिरर है कौन सा है? तो ये जी वाला भी नहीं लग रहा है। अब एच वाला देखते हैं। तो एच वाला जो ब्रिक्स पैटर्न है उसके बीच में हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड आपको मिरर है दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ सेकंड वन आंसर क्या आएगा? एच। नेक्स्ट आई ब्रिक्स पैटर्न है, उसके अंदर भी हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो दोनों साइड राइट और लेफ्ट दोनों साइड सेम आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी मिरर हाउस है। तो यहाँ आंसर में आएगा आई। नेक्स्ट आपको यहाँ क्वेश्चंस दिए हैं। इज एनी फेस अ स्क्वायर? नो। फेस इट मीन्स आपको यहाँ फर्स्ट ब्रिक्स दिखाई दे रही है, उसके साइड व्यू से हम देखते हैं तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है वो फर्स्ट है। नाउ यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है वो सेकंड है, और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है वो है थर्ड। तो यहाँ आपको 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ब्रिक्स के 6 फेसेस होते हैं। वहाँ जो साइड में आपको दिखाई देगा, यहाँ इस तरफ भी दिखाई देगा और नीचे ऐसी तरह 6 फेसेस हो गए ब्रिक्स में। तो आपको यहाँ क्या आंसर क्वेश्चन किया है? इज एनी फेस अ स्क्वायर? नो। तो यहाँ आंसर क्या लिखेंगे? नो। नेक्स्ट ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। आपको यहाँ स्मॉलेस्ट ब्रिक का फेसिस ड्रॉ करना है, तो यहाँ हम ड्रॉ करेंगे स्मॉलेस्ट ब्रिक्स। नेक्स्ट आपको जो यहाँ सेकंड वन दिखाई दे रहा है वो ब्रिक्स है, वो टॉप व्यू ब्रिक्स है। यहाँ जो आपको 1 फेसेस ही दिखाई दे रहे हैं। जो ऊपर के पिक्चर थे उसमें कितने फेसेस दिखाई दे रहे थे? 3 फेसेस। नाउ विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ ब्रिक मार्क? यहाँ जो आपको ये पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर जो ब्रिक्स पैटर्न है उसके ऊपर आपको राइट मार्क करना है। तो नाव हम देखेंगे, ए वाला ब्रिक्स पैटर्न नहीं लग रहा है, ए वाला भी हमें नहीं लग रहा है, ए वाला है तो वो हमें ब्रिक्स पैटर्न लग रहा है, तो उसके ऊपर हम राइट करेंगे। नाव ए भी नहीं है, ए वाला नहीं है, ट्राइंगल है वो भी नहीं है, और लास्ट वन वाला जो है वो ब्रिक्स पैटर्न है, तो उसके ऊपर हम राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिया है, विच ऑफ दिस ऑफ ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स मेक अ राइट। फिर से यहाँ नीचे आपको अ वर्ल्ड विल नॉट फेल, तो ये आपको इजीली दिखाई दे रहा है कि ये ब्रिक्स पैटर्न है, और ये दूसरा है ये वाला। नेक्स्ट मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 फेसेस, तो यहाँ हम ड्रॉ करेंगे 3 फेसेस वाली ब्रिक्स का। तो ये हो गए 3 फेसेस, 1 2 और ये 3 फेसेस। नाउ नेक्स्ट वन है, कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स विच शो 4 फेसेस। आपको जब ब्रिक का ड्राइंग करते हो तब 4 फेसेस हो सकता है,
नो। आप यहाँ आंसर लिख सकते हो। नो कैन नॉट मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक्स शो ऑफ 4 faces. Now, one day, Munia and Zainab are playing with bricks their wall. Each make a different wall. एक दिन मुनिया और जैनब ने दोनों ने खेलते समय एक वॉल बनाई, ब्रिक्स जैसी डिफरेंट ब्रिक्स की उसने वॉल बनाई। वो हम देखेंगे नेक्स्ट। Zainab says her will not fall easily. Masons to do not put the bricks one on top of other as Munia has done. What do you think? Which wall will be stronger? It means के आप सोच सकते हैं कि इन दोनों में से किसने स्ट्रोंगर वॉल बनाई है। तो फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है जैनब का, तो ये वॉल जैनब ने बनाई है और ये वॉल मुनिया ने बनाई है। तो अब हम देखते हैं जैनब ने जो वॉल बनाई वो कैसे बनाई है। उसने पहले 1, 2 और 3 ब्रिक्स रखी है, उसके ऊपर 2 ब्रिक्स रखी है और उसके ऊपर 1 ब्रिक्स रखे। इट मीन्स के 1 और 2 दोनों ब्रिक्स है, उसके ऊपर उसने 1 ब्रिक्स रखी है। यहाँ भी उसने ऐसा किया है, दोनों ब्रिक्स है उसके बीच में उसने रखी है और यहाँ 2 ब्रिक्स है उसके ऊपर बीच में उसने 1 ब्रिक्स रखी है, इसीलिए उसकी वॉल है वो स्ट्रोंगर होगी। तो यहाँ आपको क्वेश्चन दिया था व्हाट डू यू थिंक विल बी स्ट्रोंगर, तो इसमें से जैनब की वॉल है वो सबसे स्ट्रोंगर होगी। मुनिया ने वॉल बनाई है वो 1, 2 और 3 ब्रिक्स रखा है, उसके ऊपर सेम फिर से 3 ब्रिक्स रखी है और उसके ऊपर फिर से 3 ब्रिक्स रखी है। तो यहाँ उसमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसकी ब्रिक्स है वो स्ट्रोंगर नहीं होगी। नाउ डिफरेंट वॉल पैटर्न। Here are photo of 3 kind of bricks wall. Can you see the difference in the way of bricks are placed? There is a difference in bricks. Some bricks are placed vertically and some bricks are horizontally. Now match the photo of each wall with the correct drawing. यहाँ आपको ड्राइंग्स दिया है, जाली का ड्राइंग्स दिया है, उसमें से आपको जो करेक्ट है उसके सामने आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, उसके जैसा सेम पिक्चर यहाँ जो आपके नीचे 3 पिक्चर्स दिए हैं उसमें से इसके जैसा कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? ए वाला नहीं, ये सेकंड वाला है, तो उसके जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम उसके ऊपर 2 लाइन कर देंगे। सेकंड 1 पिक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है जाली का, उसमें से ये 3 में से हमें फाइंड आउट करना है कि इसके जैसा पिक्चर कहाँ है। तो ये वाला पिक्चर हमें उसके जैसा दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर हम फिर से लाइन ड्रॉ कर देंगे। नाउ थर्ड 1 है वो ये फर्स्ट वाली है उसके जैसा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हम उसके साथ मैच कर देंगे। नाउ नेक्स्ट लुकिंग थ्रू अ ब्रिक्स जाली इट मीन्स जो आपको यहाँ पिक्चर्स दिया है उसके अंदर ये वाली दिखाई दे रही है ना, तो ये है जाली इट मीन्स के 1 ब्रिक्स होती है, उसके बाद 1 प्लेस होती है, फिर से 1 ब्रिक्स होती है और फिर से 1 प्लेस होती है। द मेसन्स हु Bulk Jagruti school had also made different jali pattern on this wall. जागृति स्कूल है उसके अंदर डिफरेंट जाली की पैटर्न्स हमें दी गई है। How many different जाली पैटर्न कैन यू सी इन दिस 2 फोटोज? ये आपको 2 फोटोज दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट 1 वाला ये और सेकंड 1 वाला ये। इसमें से जाली की पैटर्न कितनी है वो हम देखेंगे। तो ये वाली फर्स्ट, ये वाली सेकंड और ये वाली थर्ड, ये 4 और ये 5। अब हमने ये दोनों क्यों मेंशन नहीं किए? क्योंकि उसके जैसे सेम डिज़ाइन है, इसीलिए यहाँ आंसर कितनी जाली हुई? डिफरेंट जाली 5, तो यहाँ आंसर आएगा 5। नेक्स्ट दिस इज अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली।
जो आपको यहाँ जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट जाली के पिक्चर्स है। नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न इन दिस वॉल ड्रॉ बिलो। आपको ये यहाँ ब्रिक्स की पैटर्न दी है, उसके अंदर आपको जाली बनाना है, तो आप अपनी तरह से डिफरेंट डिफरेंट जाली बना सकते हैं। मैं मेरी तरह से डिफरेंट जाली की पैटर्न बना लेती हूँ। तो यहाँ 1 और यहाँ हो सकते हैं, बाद में ये वाली, ये ऐसी तरह आपको रेड कलर करके यहाँ ये जाली की पैटर्न बना सकते हो। नाउ यू कैन सी विंडो द ज़रूखा इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल। ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है, वो किसका फोटो है? ज़रूखा। ज़रूखा इट मीन्स कि आपको जो यहाँ से बीच में से आप देख सकते हो, वहाँ कोई ब्रिक्स नहीं होती है। नाउ ड्रॉ सम ज़रूखा पैटर्न ऑन द वॉल हियर, यू कैन सेट इट ब्लैक। ये आपको यहाँ ब्रिक्स की पैटर्न दी गई, उसके अंदर आपको ये ऐसी ज़रूखा की पैटर्न यहाँ बनानी है ना। अब हम यहाँ ज़रूखा की पैटर्न बनाएंगे। आप अपनी तरह से ज़रूखा की पैटर्न बना सकते हो। दूसरी वाली आप यहाँ बना सकते हो। नेक्स्ट, हैव यू सी ब्रिक्स दैट लुक लाइक ट्रायंगल। आपको यहाँ ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ब्रिक्स के अंदर। लुक एट द ब्रिक्स अराउंड द ट्री इन दिस फोटो। यहाँ जो आपको ट्री दिखाई दे रहा है, उसके अराउंड यहाँ ये ट्रायंगल वाली ब्रिक्स है वो रखी गई है। दिस इज अ फ्रॉम स्कूल इन फैजाबाद। ये जो आपको फोटो दिया है वो फैजाबाद की स्कूल का फोटो है। नेक्स्ट, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है वो है आर। यहाँ आपको कई क्वेश्चन दिए हैं। A1 है हाउ लॉन्ग इज इट। ये जो वॉल है वो कितनी लॉन्ग है, तो अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर। की होगी। नेक्स्ट है हाउ वाइड इज इट। अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर की होगी। नेक्स्ट आपको यहाँ C1 दिया है हाउ हाइट इज। उसकी हाइट कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट, मुनिया वांट टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग। हाउ मैनी ब्रिक्स विल सी नीडेड टू पुट इन अ लाइन। इट मीन्स के मुनिया ने जो वॉल बनाई है 1 मीटर की, उसके अंदर 1 लाइन के अंदर कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी? अप्रोक्सीमेटली 4 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड सेहबा live near a clean where bricks are made. Can you guess how height is the chimney here? Is it about 5 meter, about 50 meter and about 50 meter? यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये पिक्चर, उसके अंदर यहाँ वो चिमनी है, उसकी हाइट कितनी है वो हमें दिखानी है। तो यहाँ आपको फर्स्ट वन है 5 मीटर, सेकंड है 50 मीटर और थर्ड वन है 50 मीटर। तो यहाँ वो चिमनी होती है वो सबसे लंबी होती है, तो यहाँ उसकी हाइट कितनी आएगी? अबाउट 50 मीटर। नाउ गणेश एंड साहिबा लव टू look at the pattern of bricks in the long line kept out to dry. They also watch how bricks are made.
Here are 4 pictures from the brick lane. These pictures are jumbled up. Look at them carefully. Now यहाँ there are a printing mistake so that the picture, यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया है लेकिन उसका पिक्चर हमें दूसरी स्लाइड पर दिया है। ये आपको 4 पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, तो उससे हमें पहले ये सी वाला है तो उससे हम मिट्टी है वो पहले वो लोग कलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ जो उसका शेप वाला बॉक्स है उसके अंदर वो डालेंगे। उसके बाद वो यहाँ रखेंगे और नेक्स्ट वो ब्रिक्स है उसको फाइनली रेडी करने के लिए वो यहाँ रखेंगे। तो यहाँ उसका आपको यहाँ Here are 4 pictures from the bricks. Next, write the correct order. आपने जो यहाँ 4 वाली ABCD उसमें से आपको सही जो प्रोसेस है उसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे C, बाद में D, next B and A. Now there are many brick kilns in India, thousands of them, more than 100,000. Can you imagine how big this number is? This number is also called 1 lakh. Can you try to write it? अब 1 lakh कैसे लिखते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। Ask your friend where they have a heart of lakh. Find out, look at this photo and guess how many bricks are carried by this truck. यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आप यहाँ सेकंड स्लाइड के ऊपर देख सकते हो। आपको जो फोटोज दिया है उसके अंदर आपको गेस करना है कि हाउ मैनी ब्रिक्स आर कैरीड बाय दिस ट्रक। इट मीन्स के जो है ट्रक है उसके अंदर कितनी ब्रिक्स, ट्रक में हम कितनी ब्रिक्स रख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली हम 10,000 ब्रिक्स रख सकते हैं। तो यहाँ उसका आंसर आएगा 10,000। नेक्स्ट, also find out from a truck driver how many bricks they can carry in one truck. It means के आपको यहाँ जो ट्रक है, ट्रक ड्राइवर उसके अंदर कितनी ब्रिक्स रख सकते हैं। तो वहाँ भी अप्रोक्सीमेटली वो 10,000 ब्रिक्स रख सकते। तो यहाँ भी आंसर आएगा 10,000। नेक्स्ट, metal match. भजन buys bricks. भजन went to buy bricks. भजन है वो ब्रिक्स परचेस करने के लिए जाता है। The price was given for the 1,000 bricks. यहाँ जो आपको प्राइस दी है वो 1,000 ब्रिक्स की प्राइस दी है। The price were also different for different type of bricks. यहाँ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स दिए है और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइजेस दिए हैं। फर्स्ट वन है ओल्ड ब्रिक्स। ओल्ड ब्रिक की प्राइस है ₹1,200 फॉर 1,000 ब्रिक्स। इट मीन्स के 1,000 ब्रिक की प्राइस क्या दी है 1,200। नाउ ब्रिक्स फ्रॉम इंटापुर। इंटापुर ब्रिक्स की जो न्यू ब्रिक्स है उसकी प्राइस है 1,800 फॉर 1,000 ब्रिक्स। यहाँ आपको प्राइस दी है वो 1,000 ब्रिक्स की प्राइस दी गई है। नेक्स्ट, नाउ ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, उसकी प्राइस है 2,000 फॉर 100 ब्रिक्स। भजन डिसाइडेड टू बाय न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। भजन है वो न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद की लेने का डिसाइड करते हैं। ही ब्रॉट 3,000 ब्रिक्स। वो 3,000 ब्रिक्स लेने के लिए
वो 3000 ब्रिक्स लेना चाहते हैं। हाउ मच डिड ही पे, उसको कितना रुपीज़ पे करना पड़ेगा, तो उसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसने कौन सी ब्रिक्स लेनी है, ब्रिकाबाद की। तो ब्रिकाबाद की प्राइस है 2000 फॉर 1000 ब्रिक्स। उसको कितनी ब्रिक्स परचेज करनी है, 3000 ब्रिक्स। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे जो प्राइस आपको दी है 2000, वो 2000 और 3000 ब्रिक्स उसको परचेस करनी है। तो उसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू, आंसर क्या होगा, 3 2 6, इट मीन्स के 6000। तो उसको 6000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, गेस वोट ही पे इफ बाय 500 ओल्ड ब्रिक्स। इट मीन्स के उसको 500 ओल्ड ब्रिक्स परचेज करनी है। तो ओल्ड ब्रिक्स की प्राइस क्या है, 1200 फॉर 1000 ब्रिक्स के ऊपर है। तो उसको 500 ही ब्रिक्स परचेज करनी है। तो 1000 का हाफ करेगी तो 500 होगा। तो 1200 का हाफ क्या होगा, 600। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 600। इतना लेसन नंबर 1 बिल्डिंग और ब्रिक्स के अंदर हमें पढ़ना था। थैंक यू।